लोकतंत्र का रखवाला कौन? अमेरिका। दुनिया में जहां कहीं भी डेमोक्रेसी खतरे में होती है, अमेरिका उसे बचाने पहुंच जाता है। ऐसे कितने वॉर्स हैं जो अमेरिका ने सिर्फ डेमोक्रेसी के नाम पर ही लड़े हैं। पर दुनिया में ऐसे भी देश हैं जहां लोकतंत्र कुचलने वाला भी अमेरिका ही था। साउथ अमेरिका में एक देश है चिली, जो बिल्कुल लंबा और पतला सा है। इसके एक तरफ है एंडीज माउंटेन्स तो दूसरी तरफ है पैसिफिक ओशियन। चिली को दुनिया का कॉपर कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कॉपर की खदानें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। 1970s से पहले चिली में लोकतंत्र तो था और चुनाव भी होते थे, लेकिन असली ताकत अमीरों और जमींदारों के पास थी। चिली की कॉपर इंडस्ट्रीज पर विदेशी कंपनियों का राज था। अमेरिका की कुछ कंपनियां जैसे एनाकोंडा कॉपर्स चिली से खूब प्रॉफिट कमा रही थी। जमीन चिली की, मजदूर चिली के, लेकिन प्रॉफिट्स का बहुत बड़ा हिस्सा अमेरिका तक जा रहा था। लेकिन फिर होते हैं चिली में चुनाव और सत्ता में आते हैं साल्वाडोर आयेंदे। आयेंदे एक समाजवादी नेता थे। उनकी ज्यादातर नीतियां समाज के कल्याण के लिए थी, जैसे मुफ्त शिक्षा, मुफ्त सेवाएं और गरीब बच्चों के लिए मुफ्त भोजन। लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला उन्होंने लिया था वो था नेशनलाइजेशन ऑफ कॉपर माइंस, यानी कॉपर की खदानों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण का मतलब था कि कॉपर की खदानों को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया था और उसका मुनाफा विदेशी कंपनियों को जाने के बजाय जनता की भलाई पर खर्च हो रहा था। आयेंदे कहते थे कॉपर की खदानें ही चिली की असली तनख्वाह हैं, और उनके इस फैसले के बाद यही हुआ भी। कॉपर से जो भी पैसा आता वो अब चिली की जनता पर खर्च हो रहा था। मुनाफे पर अमेरिकन कंपनीज का अधिकार खत्म हो गया। आयेंदे के फैसलों से अमेरिका नाराज था। आयेंदे अपने देश में तो हीरो बन चुके थे, लेकिन अमेरिका के नजरों में एक बहुत बड़ा दुश्मन भी। अमेरिका के राष्ट्रपति थे रिचर्ड निक्सन। अगर आप निक्सन को और अच्छे से समझना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख सकते हो, जिसमें हमने अच्छे से बताया है कि निक्सन किस प्रकार के नेता थे। फिलहाल इतना समझ लो कि चिली की तरक्की से निक्सन परेशान थे। उनसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो फौरन एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में कहते हैं मेक द इकोनॉमी स्क्रीम, यानी चिली की अर्थव्यवस्था को चीखने पर मजबूर कर दो। अमेरिका के विदेश नीति सलाहकार थे हेनरी किसिंजर। किसिंजर का मानना था कि चिली की जनता ने जिसे चुना है, अमेरिका उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मतलब साफ था, चिली में चल रही साल्वाडोर आयेंदे की सरकार गिराना और उसके बदले अपना पिट्ठू बिठाना जो अमेरिका के इशारों पर चल सके। इसके लिए शुरू होता है CIA का सीक्रेट मिशन प्रोजेक्ट फ्यूबेल्ट। यह प्रोजेक्ट 3 फेजेस में हुआ। सबसे पहला टारगेट था चिली की अर्थव्यवस्था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने चिली को लोन देने से मना कर दिया। तेल और मशीन जैसे जरूरी चीजों की सप्लाई रोक दी गई। इंटरनेशनल मार्केट में कॉपर की कीमतें घटा दी गई और चिली के ट्रक ड्राइवर्स को पैसे देकर उनसे हड़ताल करवाया गया, जिससे खाने की चीजें शहरों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। जनता परेशान थी, लोग सड़कों पर थे। सरकार के खिलाफ आक्रोश बढ़ने लगा। फिर शुरू हुआ खेल प्रोपेगेंडा का। अखबारों और चैनल्स को पैसे दिए गए ताकि वो दिन भर सरकार के खिलाफ न्यूज चलाए। समाचार देखकर जनता भड़कने लगी, सरकार से उनका भरोसा उठने लगा। आयेंदे जानते थे कि जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। यूनाइटेड नेशंस में दिए गए अपने स्पीच में उन्होंने कहा भी था कि हम एक ऐसी ताकत का सामना कर रहे हैं जिसे दूसरों के देश में टांग अड़ाने में कोई शर्म नहीं आती। जब दबाव बनाने के बाद भी आयेंदे नहीं झुके, तब शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट का आखिरी फेज, सेना को पैसे खिलाना और उन्हें मिलिट्री कू के लिए तैयार करना। 11 सितंबर 1973 सुबह का समय। चिली की सड़कों पर टैंक दौड़ रहे थे, आसमान में लड़ाकू विमान उड़ रहे थे। पूरा देश सकते में था। चिली की आर्मी राष्ट्रपति भवन को घेर चुकी थी। सभी रास्ते बंद कर दिए गए थे और हर मोड़ पर हथियार लिए सैनिक खड़े थे। चिली के राष्ट्रपति साल्वाडोर आयेंदे अपने ऑफिस में थे। उनके एक हाथ में हेलमेट और दूसरे हाथ में एक AK-47 थी। ये AK-47 उन्हें क्यूबा के नेता फिदेल कास्त्रो ने दी थी। वो रेडियो पर एक संदेश देते हैं, अपने देश के नाम एक आखिरी संदेश। संदेश था, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं अपने देश से गद्दारी नहीं करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। कुछ ही देर बाद हमला शुरू होता है। टैंक से गोले बरसाए जाते हैं। आयेंदे लड़ते हैं, पूरी बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन वो बिल्डिंग जिसमें वो लड़ रहे थे, वो बिल्डिंग ही कोलैप्स कर जाती है। लोगों द्वारा चुना गया नेता अपनी आखिरी सांस ले चुका था। उनकी मौत के बाद चिली पर शासन आता है जनरल ऑगस्टो पिनोशे का। पिनोशे एक तानाशाह था जिसने 17 साल तक चिली पर रूल किया। आयेंदे को मारने के बाद पिनोशे ने कहा था, कभी कभी लोकतंत्र को खून से नहलाना पड़ता है।
जनता की भलाई के लिए आइंदे ने जो कुछ भी किया था, पिनोशे ने आते ही वो सब कुछ बदल दिया। कॉपर की खदानें जो आइंदे ने नेशनलाइज करी थी, वो सारी खदानें अमेरिका जैसे देशों के लिए फिर से खोल दिए गए। अमेरिका से लोग बुलाएकर उन्होंने जैसा कहा, चिली को उस प्रकार बना दिया गया। अमेरिका जीत चुका था, उनका प्रोजेक्ट फ्यूबेल्ट सफल हो चुका था। चिली एक लोकतांत्रिक देश से एक डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट हो चुका था। जो भी सत्ता से सवाल पूछ रहा था, पिनोशे उसे मरवा देता था। उसका साफ कहना था, चिली में मानवाधिकार नहीं, सिर्फ देशभक्ति का अधिकार है। अमेरिका लोकतंत्र का सम्मान करता है, लेकिन सिर्फ तभी तक जब तक वो लोकतंत्र उसके फायदे का हो। अगर फायदे का ना हुआ तो फिर लोकतंत्र किस काम का। चिली जैसे एक छोटे से देश में जो हुआ, वो इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल था। आज चिली के लोग सल्वाडोर आइंदे को सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं, बल्कि एक शहीद के रूप में भी याद करते हैं। चिली की सड़कों पर उनकी तस्वीर, उनके कोट्स और उनकी मूर्तियां इस बात का सबूत है कि आइंदे आज भी जिंदा है अपनी जनता के दिलों में, जिसके लिए उन्होंने अंत तक लड़ाई लड़ी थी। 11 सितंबर को हर साल कैंडल्स लिए लोग राष्ट्रपति भवन के बाहर आते हैं सल्वाडोर आइंदे की याद में, जिन्होंने कहा था, हिस्ट्री इज आवर्स एंड द पीपल मेक हिस्ट्री। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप ऐसी और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो।